Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम देखेंगे कि जुपिटर अगर एरीज लगन के सेकंड हाउस में आ जाएं तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। दोस्तों सेकंड हाउस का रिलेशन हमारी फैमिली से है, वेल्थ से है, फैमिली लीनिएज से है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ से है, पर्टिकुलरली एक्यूमुलेटेड एसेट्स से है और हमारी फूड हैबिट से है। प्राइमरीली इन्हीं 4-5 चीज़ों को लेके चलते हैं और हमारी स्पीच से है। और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड गुरुदेव अगर हमारे सेकंड हाउस में बैठ जाते हैं तो सबसे पहली बात यह हो गई कि इसका रिलेशन प्राइमरीली हमारी फैमिली और वेल्थ से हो गया। यहां पर शुक्रदेव की राशि है। हालांकि शुक्रदेव और गुरुदेव में ज्यादा मित्रता नहीं है, लेकिन इस हाउस के सिग्निफिकेटर गुरु हैं सेकंड हाउस के, क्योंकि इसका रिलेशन वेल्थ और फैमिली से है। तो दोस्तों यहां पर बैठ के गुरुदेव आपको सबसे पहले वेल्थ से ब्लेस करेंगे। ये नेटिव जो है एक प्रोस्पेरस फैमिली से बिलोंग करता होगा। इसका जन्म ही एक वेल्दी फैमिली में हुआ होगा। पैसे की ब्लेसिंग होगी इस घर में। इसके फादर यानी कि नाइन्थ हाउस फादर से बिलोंग करता है। इसके फादर एक वेल्दी आदमी होंगे, उनके पास एसेट्स काफ़ी होंगे किसी भी तरीके के, यानी कि लिक्विड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि एक्यूमुलेटेड वेल्थ सफिशिएंट होगी। और ये इंसान भी कहीं ना कहीं वेल्दी ही बनेगा। हो सकता है ये अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ जाए और फैमिली से इसका संबंध भी काफी घनिष्ठ रहेगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा ये नेटिव जो है ये सेंसुअल रहेगा, थोड़ा सा सेक्स एंड सेंसुअलिटी में रहेगा, क्योंकि यहां गुरुदेव शुक्र की राशि में बैठे हैं, ये आपने नहीं भूलना। और शुक्र की राशि में आपको ब्यूटी और सेक्स और आर्ट एंड क्रिएटिविटी एंड फैशन एंड लग्जरी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और दोस्तों यहाँ बैठा हुआ गुरु इंसान को थोड़ा सा एक्स्ट्रावेगेंट भी बनाएगा, यानी कि यहाँ पर वेल्थ के लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे। हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वेल्थ सिर्फ यहाँ पर एक्यूमुलेट ही होती रहेगी, नहीं। बिकॉज गुरु यहां पर 12th हाउस का लॉर्ड भी है। वो इस इंसान को सेंसुअलिटी भी देगा और यहां पर वेल्थ के नुकसान होने के चांसेस भी बनेंगे और वेल्थ का लॉस भी होगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको सम अप करें तो यहां इंसान के पास गेन्स ज्यादा रहेंगे, यानी कि सरप्लस रहेगा। और ये बिकॉज ऑफ फॉर्चून रहेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है वो बहुत काम करेगा या उसका बहुत यानी कि दिमाग तेज होगा या ये वो सारी चीज़ें, नहीं। इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग फॉर्चून एंड स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ फैमिली, ये वेल्थ के गेन्स उसको मिलेंगे। उसकी मेजर वजह यही होंगी। और यहाँ पर इस नेटिव के फादर को कोई बीमारी भी हो सकती है, क्योंकि ये मराका हाउस है, सेकंड हाउस, और यहाँ पर पिता का लॉर्ड आके बैठ गया। लेकिन क्योंकि गुरु बैठे हैं तो यहाँ पर इन लोगों में कुछ संस्कार होंगे, फैमिली में संस्कार कुछ ज़रूर होंगे, रिलीजियसनेस ज़रूर होगी, और कहीं ना कहीं इनकी फैमिली लीनिएज अच्छी होगी। इट विल बी फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज। और जो नेटिव होगा उसको भी यहाँ से कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी।
लेकिन हमने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ पर सेक्स और सेंसुअलिटी का भी रहता है, लेकिन आउटवर्डली सोसाइटी के सामने ये इंसान अच्छा ही पेश आएगा, वेल बिहेव्ड एंड वेल हैविंग ऑल मॉरल वैल्यूज एंड आई मीन कल्चर्ड एंड लर्नेड, लेकिन अंदर से थोड़ा सा इसकी फीलिंग्स जो है ना फुल ऑफ सेंसुअलिटी रहेंगी। और दोस्तों इसकी स्पीच में विजडम रहेगी, क्योंकि स्पीच का हाउस है और यहाँ पर विजडम मिलेगी। और फूड हैबिट्स में अगर हम देखें तो इसे मीठा ज़्यादा पसंद होगा, मीठी चीज़ें ये ज़्यादा लेगा। और फैमिली से इसकी बाइंडिंग अच्छी रहेगी। यहाँ बैठा हुआ गुरु देखेगा अपने से 6th हाउस को, और यहाँ पर 6th हाउस से इसको डेथ में, डिसीज में कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। और लिटिगेशंस वगैरह में भी ही विल बी क्वाइट कैपेबल, आई मीन टू फाइट एंड विन हिज लिटिगेशन केसेस, अगर कुछ इस पे चलते हैं तो। और क्योंकि ये वेल्थ का हाउस है और 6th हाउस भी कहीं ना कहीं हमारा डेट वगैरह से बिलोंग करता है, वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ इसकी लाइफ में काफ़ी रहेंगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, डेट्स लेना, उनको यूज़ करना, वेल्थ में कन्वर्ट करना, उनसे पैसा कमाना, और ये सारी चीज़ें इसकी लाइफ में रहेंगी। बट ही विल बी very honest person, he'll be having all type of moral values। और अपने जो एनिमीज होंगे उनको भी ये अपनी विजडम से ही हैंडल करेगा। और इसकी 7th एस्पेक्ट 8th हाउस पे पड़ेगी। 8th हाउस लाइफ एंड डेथ का हाउस है। यहाँ पर इसकी लॉन्जेविटी भी अच्छी होगी, यानी कि एज भी अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ गुरु बैठे हुए हैं। और 8th हाउस के ऑब्स्टेकल्स इसकी लाइफ में रहेंगे, बट ही विल बी क्वाइट कैपेबल टू हैंडल ऑल टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स। हाँ, कहीं कहीं हम ये रूल आउट नहीं कर रहे कि इसको लॉस के चांसेस भी बनेंगे, क्योंकि 12th हाउस का इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन फिर भी ये 8th हाउस के ऑब्स्टेकल्स को हैंडल कर लेगा। 8th हाउस की जो सडन इवेंट्स हैं उनको टैकल कर लेगा। और 8th हाउस लाइफ एंड डेथ का हाउस है, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंसान की लॉन्जेविटी भी अच्छी ही रहेगी। और फिर इसका 10वें घर पे एस्पेक्ट रहेगा, 9th एस्पेक्ट। गुरु की 3 ही दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 10वें घर का इसका एस्पेक्ट भी अच्छा रहेगा। वहाँ पर शनिदेव की राशि है और उस घर से रिलेटेड भी इसे अच्छे ही फल मिलेंगे। जैसे कि पिता की वेल्थ का घर है, तो डेफिनेटली ही विल बी ब्लेस्ड विद द वेल्थ ऑफ हिज फादर। हाँ, थोड़ा सा इस एस्पेक्ट से पिता के साथ थोड़ा सा इसका मतभेद कुछ चीज़ों को लेकर रह सकता है, क्योंकि सैटर्न का हाउस है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सैटर्न और गुरु में कोई एनिमिटी नहीं है, दे आर सम प्लैनेट, न्यूट्रल प्लैनेट्स। तो यहाँ पर एक रिस्पेक्ट का भाव रहेगा ही रहेगा। और दोस्तों, ये जो प्लेसमेंट है ये एक फॉर्चुनेट प्लेसमेंट है। इसमें इंसान बाय बर्थ ही फॉर्चुनेट रहता है। ऐसा माना जाता है कि ये फॉर्चून उसे पास्ट लाइफ कर्मा से ही मिलती है, क्योंकि वो एक अच्छे परिवार में पैदा होता है, एक वेल्दी फैमिली में ही उसका ब्रिंगिंग अप होती है, और अच्छे कल्चर्स वगैरह, अच्छे मॉरल वैल्यूज़, अच्छी फूड वैल्यूज़ में रह के ही उसका बचपन निकलता है। और उसकी अर्ली ईयर्स में, यानी प्राइमरी एजुकेशन भी उसकी अच्छी रहती है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर नक्षत्र कौन से मिलते हैं। यहाँ पर नक्षत्र, पहला नक्षत्र जो कल हमने छोड़ा था
वो था कृतिका नक्षत्र, सूर्यदेव का नक्षत्र। सूर्यदेव के नक्षत्र में गुरु आपको 10 डिग्री तक मिलेंगे, यहाँ 0 से 10 डिग्री तक, और गुरुदेव इज़ वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि सूर्य और गुरु में काफ़ी मित्रता है। अब यहाँ पर गुरु की प्लेसमेंट आपको ज़रूर देखनी है, चेक करनी है किस आदमी की लाइफ में किस तरह का एक संघर्ष रहेगा या नहीं रहेगा। अगर गुरुदेव की प्लेसमेंट गलत है चार्ट में, तो थोड़ा सा संघर्ष के साथ ही ये सारे धन दौलत इसको मिलेगी, वेल्थ मिलेगी। और अगर गुरुदेव की पोजीशन सूर्यदेव की पोजीशन अगर गलत है तो थोड़ा सा संघर्ष तो रहेगा ही रहेगा। यानी कि अगर सूर्य 8वें घर में है या 12वें घर में है या 7th हाउस में है नीच का, यानी कि या 3rd हाउस में है, तो संघर्ष रहेगा। संघर्ष के साथ साथ ही ये वेल्थ मिलेगी। और अगर सूर्यदेव की पोजीशन कहीं अच्छी है चार्ट में, तो फिर ये ब्लेसिंग्स ज़्यादा रहेंगी, संघर्ष कम रहेगा या नहीं रहेगा। और दोस्तों अगला नक्षत्र जो है वो यहाँ पर है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र चंद्रदेव का है, और गुरुदेव और चंद्रदेव बहुत ही इनकी अच्छी एसोसिएशन है। इस नक्षत्र में भी गुरुदेव बहुत कंफर्टेबल है, और यहाँ ये चंद्र की ही राशि में, चंद्र की ऊंच की राशि में वो बैठे हैं। चंद्र का एग्जॉल्टेड साइन 2 ही है जिसमें वो बैठे हुए हैं। और अगर चंद्र की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो यहाँ पर वेल्थ कई गुना और बढ़ जाएगी। और चंद्र अगर किसी गलत घर में आ गया तो संघर्ष थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर फैला हुआ है 10 डिग्री से 23.2 डिग्री तक। और फिर रोहिणी नक्षत्र के बाद आता है मृगशिरा नक्षत्र, मंगलदेव का नक्षत्र। मंगलदेव का ही लगन है, तो अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो मंगल के नक्षत्र में गुरुदेव बहुत अच्छा प्ले करेंगे। और मंगल देव की अगर प्लेसमेंट थोड़ी इन्फीरियर है तो थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी मुश्किलें, थोड़े से लॉस, थोड़ी सी सडन इवेंट्स ज़रूर लाइफ में आएंगी। और अगर मंगल वेल प्लेस्ड है तो डेफिनेटली ये विन विन सिचुएशन रहेगी। तो दोस्तों अगर गुरु 2nd हाउस में आ जाते हैं एरीज लगन के, तो हमें इस तरह के फल मिलने की पूरी आशा रहेगी। लेकिन ये फल हमें गुरुदेव की महादशा, अंतरदशा या प्रेंतर दशा में मिलेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम एक और चीज ऐड करना चाहते हैं। हमारे जो जितने भी रिजल्ट्स हैं वो इन दशाओं में ही मिलते हैं। और एक और चीज इसमें अगर आप मिला लें तो फिर आप एक्यूरेसी के और नजदीक चले जाएंगे। वो है हमारे जो प्लैनेट की ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब एट प्रेजेंट वो प्लैनेट जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं वो ट्रांजिट कहां कर रहा है। जैसे आज की डेट में हम बात करें तो गुरुदेव 10 नंबर में ट्रांजिशन कर रहे हैं, यानी कि इसको हम गोचर भी कह देते हैं। भाई गोचर में कहां चल रहे हैं वो प्लैनेट। अगर गोचर में प्लैनेट अच्छा चल रहा हो और आपके चार्ट में भी अच्छा प्लैनेट प्लेस्ड है तो यहां पर रिजल्ट्स पूरे ही मिलेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि 25 से 30% रिजल्ट्स हमें गोचर से कनेक्टेड भी मिलते हैं। यानी कि अगर आपकी लाइफ में महादशा किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की चल रही है, मान लेते हैं गुरु की चल रही है, और गुरु आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड है, यानी कि अभी हम बात ही कर रहे हैं दूसरे घर में पड़ा हुआ है, और गुरु गोचर में भी अच्छा पड़ा हुआ है। आजकल अच्छा नहीं पड़ा हुआ, आजकल तो नीच में है गुरु, तो आपके रिजल्ट्स और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे।
और ज़्यादा रिफाइन हो जाएंगे, और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे। और अगर गुरु का गोचर अच्छा नहीं चल रहा तो हमें थोड़े से रिजल्ट्स में वेरिएशंस मिलेगी। फिर हमें गोचर से ये भी इंडिकेशंस मिलते हैं कि हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज गुरुदेव आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और गोचर के गुरुदेव आठवें घर में गोचर हो रहा है उनका, यानी कि 8 नंबर राशि में हो रहा है, यूं कहना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस से वेल्थ मिलने के चांसेस बनेंगे। 8 नंबर क्या रिफ्लेक्ट करता है? इनहेरिटेंस। और 2 नंबर क्या रिफ्लेक्ट करता है? फैमिली। फैमिली से वेल्थ आपको मिलनी है। अब कैसे मिलेगी? इनहेरिटेंस से मिल जाएगी। और सपोज हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू जस्ट गो इन टू द डेप्थ, इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। गोचर के गुरु अगर 4 नंबर राशि में चल रहे हैं और आपके सेकंड हाउस में बैठ गए तो आपको वेल्थ उसकी दशा या अंतरदशा में किससे मिलेगी? प्रॉपर्टी से मिलेगी। यानी कहीं ना कहीं बड़ी वेल्थ आपको कुछ प्रॉपर्टी से मिलने के आसार बन जाएंगे और मिल ही जाएगी, यूं मानना चाहिए। और अगर ये गोचर 9th हाउस में चल रहा है गुरु की अपनी राशि में तो ये बहुत शुभ है। और आपका सेकंड हाउस में गुरु बैठा हुआ है तो आपको पिता से कुछ वेल्थ मिल जाएगी, कुछ भाग्य से मिल जाएगी। नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा भाग्य से कहाँ से वेल्थ मिल गई। भाग्य से तो कहीं से भी मिल सकती है। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो 100 टाइम्स बढ़ गई। तो इस तरीके से देखा जाता है। तो लेकिन आजकल गुरु जो है 10 नंबर राशि में नीच के चल रहे हैं, तो यहां पर ऑब्स्टेकल्स रहेंगे। कहाँ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे? आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। जिसका भी गुरु सेकंड हाउस में है और 10 नंबर में नीच के गुरु चल रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ जो लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आएंगे वो प्रोफेशन से ही रिलेटेड आएंगी और उसमें लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे। 12 नंबर में गुरु बैठे हुए हैं तो भी आपके एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ सकते हैं। आपके फॉरेन कंट्री के एक्सपेंसेस, फॉरेन टूर्स के एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। आपके कहीं दूसरे उल्टे सीधे खर्चे हो सकते हैं, कहीं लग्जरीज या प्लेजर्स के लिए आप घूमने जाते हैं, मौज मस्ती करने के लिए, उसके खर्चे हो सकते हैं आपके, यानी कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड। तो हमें गोचर को अगर देखना है तो इस तरीके से हम देखेंगे। और गोचर का प्रेडिक्शंस में आप 25 to 30% इम्पैक्ट लगा के चलो। यानी कि ये तो बहुत ही परफेक्ट हो जाएगा कि अगर आप दशा भी देख रहे हैं, अंतरदशा देख रहे हैं और फिर आप उस प्लैनेट का गोचर भी देख रहे हैं, इट विल बी एक्सीलेंट। आप एक्यूरेसी के बहुत नज़दीक ही चलते रहोगे और जो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी वही होंगी। तो दिस इज़ वंडरफुल। दीज आर द मैजिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों, आज की हम डिस्कशन यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपके लिए यूज़फुल है। एंड इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। दैट इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी, so that we should release more and more videos by this motivation by you. So friends, my number is 9899105355 and we'll talk to you tomorrow again. Thank you very much. Have a nice day.